But the thing is, have you noticed? If she does a mazak, it's a mazak. If we do a mazak, why it's not a mazak? I know what happened. I did not cross my limits because I think the podcast. फेंको फेंको, जितना फेंक सकते हो उतना फेंको वाला इमोजी। अरे बहन, ये दुनिया तेरे काम की नहीं। विक्टिम कार्ड और अमीरी का शो ऑफ इज कांस्टेंट। विक्टिम मित्तल फॉर रियल। इतनी इरिटेटिंग है यार ये तान्या। यार इसकी बिग बॉस ही खत्म नहीं हो रही है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट तान्या मित्तल बुलिंग भाग्या ब्रो। फॉर कॉन्टेक्स्ट, भाग्यश्री वर्मा, जिसे ऑडियंस ज्यादातर भाग्य ब्रो के नाम से जानती होगी, वो एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हैं और तान्या मित्तल लास्ट ईयर बिग बॉस से फेमस हुई थी। अभी लास्ट कुछ वीक से माँ है ना शो के प्रमोशनल इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर मीडिया इंटरेक्शन में तान्या मित्तल, भाग्या ब्रो और गुल्लू साथ में नजर आए थे। इंटरव्यू के दौरान काफी व्यूअर्स ने नोटिस किया कि तान्या और भाग्या के बीच एक अलग ही ऑकवर्ड वाइब थी। जब भी ग्रुप कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तान्या कई बार भाग्या की बात को कट करती हुई या उनके पॉइंट्स को डिसमिस करती हुई नजर आ रही थी। इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि भाग्या को अपनी बात प्रॉपरली रखने का उतना मौका ही नहीं मिल रहा था। जब किसी कॉन्वर्सेशन में एक ही पर्सन को बार बार इंटरप्ट किया जाए या उसकी बात को कंटिन्यूअसली ओवरलुक किया जाए तो वो देखने में डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, चाहे इंटेंशन कुछ भी हो। तान्या का एटीट्यूड इंटरव्यू में अननेसेसरली सुपीरियर लग रहा था। एक क्लिप में जब भाग्या अपनी बात रख रही थी तब तान्या ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा कि वो ऐसे पनीर नहीं खाती और वो ज्यादा एक्सपेंसिव क्वालिटी के पनीर प्रेफर करती हैं। उनका स्टेटमेंट था, इतने सस्ते में मिलते भी हैं क्या, मुझे खाना ही नहीं वो पनीर जो 100 रुपए में आता है। ये कमेंट अननेसेसरी था और इनडायरेक्टली कंपैरिजन क्रिएट कर रहा था। देखो, मार्केट में हर रेंज का पनीर अवेलेबल होता है, 100 रुपए वाला भी और 1000 रुपए वाला भी। अगर कोई एक्सपेंसिव चीज अफोर्ड कर सकता है तो ऑब्वियसली वो उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब अपनी परचेजिंग पावर को इस तरह हाईलाइट किया जाए तो सामने वाले पर्सन को अनकंफर्टेबल फील होता है। लग्जरी अफोर्ड करना और उसका शो ऑफ करना दोनों अलग चीजें हैं। प्रॉब्लम एक्सपेंसिव पनीर खाने से नहीं थी, प्रॉब्लम उस तरीके से थी जिसमें ये बात बोली गई और जिस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई। और तान्या का शो ऑफ वाला बिहेवियर कोई नई बात भी नहीं है, हम सबको पता है। 1 किलो 20 रुपए 20 rupees. 20, 30, 20 रुपए में कुछ नहीं आता, 250-300 रुपए का तो आता होगा। 250-300 पर किलो। कैसे 100 रुपए में पनीर आ जाता है, मुझे क्या पता यार। मैं मुझे खाना ही नहीं है वो पनीर जो 100 रुपए में आता है। एक दूसरे क्लिप में तान्या ने भाग्या से बकलावा को लेकर सवाल पूछे। पहले उन्होंने पूछा कि क्या भाग्या ने कभी बकलावा खाया भी है या नहीं, और फिर उसे डिस्क्राइब करने को कहा। सी, भाग्या आपकी दोस्त नहीं है जिससे आप इस तरह के सवाल पूछकर टीज या टेस्ट कर सको। ये कॉन्वर्सेशन इसलिए ऑड लगा क्योंकि ये पूरा कॉन्वर्सेशन ऐसे प्रेजेंट हो रहा था जैसे भाग्या ने कभी घर से बाहर की दुनिया देखी ही ना हो। आप दुबई जाकर बकलावा खाते हो और उसे ऑनलाइन शेयर करते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और पर्सन बकलावा के बारे में जानता ही नहीं होगा या उसने कभी खाया ही नहीं होगा। दुबई अपने डेट्स के लिए भी फेमस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कंट्रीज के लोग उन चीजों के बारे में नहीं जानते या उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। इंटरव्यू के दौरान बार बार ऐसे एग्जाम्पल और कंपैरिजन देखने को मिले जहाँ तान्या खुद को ज्यादा सफोस्टिकेटेड इमेज में प्रेजेंट करती हुई नजर आ रही थी और इसी वजह से ऐसा लगा कि भाग्या को अननेसेसरली ऑकवर्ड पोजीशन में डाला जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा आयरनी वाली बात एक और क्लिप में देखने को मिली। उस क्लिप में तान्या ने कहा कि उन्हें गुल्लू और भाग्य की कुछ बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा, वी शुड बी बियॉन्ड द जोक्स, वी शुड ऑल बी ह्यूमन। जोक एक लिमिट तक ही होना चाहिए और ऑनेस्टली ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड सब पर इक्वली अप्लाई होना चाहिए। जब आप खुद पूरे इंटरव्यू में किसी को बार बार इंटरप्ट कर रहे हो, कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हो और ऐसे कमेंट पास कर रहे हो जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करे, तो फिर वही स्टैंडर्ड आप पर भी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन भाग्या ने पूरे इंटरव्यू में कोई इशू क्रिएट नहीं किया, ना ही आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया, जबकि ऑडियंस के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के कई मोमेंट में उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी ताकि आप खुद को ज्यादा रिच या सुपीरियर इमेज में प्रेजेंट कर सको। दूसरों को रिस्पेक्ट और लिमिट का लेसन देने से पहले वही चीजें अपने बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को गलत बोला जा रहा है तो वो सबके लिए गलत होना चाहिए, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं। इंटरव्यू के दौरान टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि तान्या और भाग्यश्री के बीच इंटरेक्शन ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया था। डिस्कशन आगे बढ़ने के साथ साथ तान्या ज्यादातर भाग्या की तरफ देख भी नहीं रही थी और उनकी बातों पर रिएक्ट करने से भी बच रही थी। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद भाग्या ने भी अपना साइड शेयर किया है। अब भाग्या ने एक इंटरव्यू दिया है जहां उन्होंने कहा है कि इफ शी डज अ मजाक, इट्स अ मजाक, इफ वी डू अ मजाक, व्हाई इट्स नॉट अ मजाक। भाग्या का कहना था कि पूरे इंटरेक्शन में क्लियर डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा था। उनके अकॉर्डिंग जब तान्या किसी पर जोक करती हैं तो उसे नॉर्मल मजाक माना जाता है, लेकिन
जब कोई उनके वायरल स्टेटमेंट पर जोक करे या उनको लेकर डिस्कशन हो तो तान्या उसे पर्सनली ले लेती हैं और ऑफेंड हो जाती हैं। भाग्या ने ये भी कहा कि इंटरव्यू के दौरान एक्चुअली उनके वेट और कुछ पर्सनल चीजों को लेकर टारगेट किया गया था। उनके हिसाब से अगर किसी को बुलिंग या अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करनी पड़े तो ये कम्प्लीटली बुलिंग है। एक और इंटरव्यू में भाग्यश्री ने क्लेम किया कि ऑफ कैमरा उन्होंने कभी किसी की बाउंड्रीज नहीं क्रॉस की। साथ ही उन्होंने तान्या पर यह एलिगेशन लगाया कि कैमरा ऑन होने और ऑफ होने के बाद उनका बिहेवियर काफी अलग हो जाता है। अब इस इंटरव्यू को लेकर तान्या का मानना है कि पूरा एनवायरनमेंट ही काफी टॉक्सिक था और उन्हें प्रवोक करने के लिए ये सब किया गया था। तुमने बकलावा खाया भी है कभी? द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. मैं आफ्टर दैट आई रियलाइज ओके ये तो कुछ अच्छा तो नहीं बोला इसने, कभी खाया भी है। लाइक क्या मेरी औकात की बात कर रही है क्या? लाइक आई कैन अफोर्ड बकलावा। बकलावा इज नॉट दैट एक्सपेंसिव बाय द वे। मैंने मजाक पसंद नहीं है, जो उनको मजाक नहीं लगता है। गॉट इट। ओके, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइन क्रॉस करते हैं वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तूने मेरे दिमाग में तू ही तो सबने मैंने कहा क्या कुछ किया? लाइन किसने क्रॉस? सबने कोई शो में? हाँ, शो में भी सुबह से भी करी, क्रॉस करी तभी तो। हम उन्हें लगा कि होस्ट गुल्लू और भाग्यश्री मिलकर बार बार उन्हें टारगेट कर रहे थे ताकि उनसे कंट्रोवर्शियल रिएक्शन निकलवा सके और सोशल मीडिया के लिए क्लिकबेट मूवमेंट क्रिएट किया जा सके। बाद में तान्या ने यह भी कहा कि इंटरव्यू के दौरान उन्हें काफी डिसरिस्पेक्टेड, प्रोवोक्ड और टारगेटेड फील हुआ। उनके अकॉर्डिंग गुल्लू और भाग्या बार बार जोक्स के नाम पर ऐसी बातें कर रहे थे जो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। तान्या ने कहा उन्हें वो पसंद नहीं है जहाँ लोग जोक के नाम पर बाउंड्रीज क्रॉस करने लगते हैं। इसी वजह से उन्होंने पॉडकास्ट से वॉकआउट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि उनके हिसाब से वो फेक रिएक्शन देने या फेम के लिए अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्रिएट नहीं करना चाहती हैं। तान्या ने भी क्लेम किया कि एक्चुअल कुकिंग शो के दौरान गुल्लू ने जानबूझकर उनके डिशेस को कई बार स्पॉइल किया था। प्रमोशनल इंटरव्यूज के दौरान इंटरव्यूअर्स बार बार तान्या के वायरल स्टेटमेंट को भी मेंशन किए थे, जैसे कि मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड को 20 लाख रुपीस पर डे दूंगी, और ये सब चीजें तान्या को पसंद नहीं आई। अभी एक रीसेंट क्लिप में तान्या ने ये भी कहा कि उनकी मम्मी खाना नहीं बनाती हैं, जबकि पास्ट में जोश टॉक में जब तान्या गई थी तब उन्होंने वहाँ पर कहा था कि उनकी फैमिली ने उनसे कहा था अपनी जिंदगी में खाना बनाने के अलावा और कुछ सीखना ही मत। जब कोई पर्सन बार बार अलग नरेटिव प्रेजेंट करता है तो वो कभी कभी खुद भी भूल जाता है कि उसने पहले क्या बोला था, और तान्या के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अपनी इमेज को एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट करने के चक्कर में तान्या ने इतने कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोली हैं कि अब उनके पुराने और नए स्टेटमेंट आपस में मैच ही नहीं कर रहे। इसी शो में जब तान्या और उनकी मम्मी की मिमिक्री की गई तो वो बात भी तान्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और कैमरा पर उनका रिएक्शन देखकर क्लियरली समझ आ रहा था कि वो इस सेगमेंट से कंफर्टेबल नहीं है। शो में कॉमेडियंस अली असगर और चंदन प्रभाकर ने इस कॉमेडी सेगमेंट को परफॉर्म किया था। बाद में तान्या ने इस इशू पर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट भी किया था, स्पेशली व्हेन मॉम इज विद मी यू कैन मेक फन ऑफ मी नॉट माई मदर, जबकि शो के कई कंटेस्टेंट इस एक्ट पर हंस रहे थे। अगर तान्या को पहले से पता था कि शो का फॉर्मेट कॉमेडी और मिमिक्री पर बेस्ड है तो वो मेकर्स को पहले ही अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर सकती थी, लेकिन ऐसा पब्लिकली देखने को नहीं मिला। जब तान्या दूसरों के ऊपर कमेंट्स करती हैं तब उनके फीलिंग्स और रिएक्शन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन जब वही चीज खुद पर आ जाती है तब उसे डिसरिस्पेक्ट या बाउंड्री क्रॉसिंग माना जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।